हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सप्तरंग जीवन के। प्रणाम आप सभी को। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का हमारा कथा प्रसंग है जीवन का सही अर्थ। तो आइए सुनिए ये सुंदर सा प्रसंग। एक रविवार की सुबह एक सज्जन अपनी बालकनी में बैठकर धूप और कॉफ़ी का आनंद ले रहे थे। उनकी नज़र एक छोटी सी चींटी पर पड़ी जो अपने आकार से कई गुना बड़ा पत्थर लेकर बालकनी के कोने से दूसरे कोने की तरफ जा रही थी। वे 1 घंटे से अधिक समय तक उसे देखते रहे। उन्होंने देखा कि अपने इस सफ़र के दौरान चींटी को कई बाधाओं का सामना करना पड़ा। वह कई जगह रुकती, मुड़ती और फिर अपनी मंजिल की ओर बढ़ जाती। एक जगह उस छोटी चींटी को फर्श में दरार का सामना करना पड़ा। वह थोड़ी देर रुकी, उसने हालात को समझा और फिर दरार के ऊपर वह बड़ा पत्थर रखकर पत्ते के ऊपर से चलकर दूसरी ओर पहुंच गई। दूसरी ओर जाकर उसने पत्ते को उस ओर से आगे ले जाना शुरू कर दिया और अपनी यात्रा जारी रखी। वह सज्जन सृष्टि के निर्माता की सबसे नन्ही कृतियों में से एक उस चींटी की चतुराई से मोहित हो गए। इस घटना ने उन सज्जन को विस्मय से भर दिया और सृष्टि के चमत्कारों पर चिंतन करने के लिए मजबूर कर दिया। उस छोटी सी घटना ने उन्हें सृष्टि निर्माता की महानता को दर्शा दिया। सृष्टि के रचयिता द्वारा निर्मित यह एक नन्हा सा प्राणी था, आकार में छोटा, फिर भी परिस्थिति का विश्लेषण करने, चिंतन करने, तर्कशील होने, संभावनाएं तलाशने, खोजने और विपरीत परिस्थिति में उबरने के लिए मस्तिष्क से भरपूर। थोड़ी देर बाद उन्होंने देखा कि चींटी अपने गंतव्य तक पहुंच गई है। फर्श में एक छोटा सा छेद जो जमीन के अंदर बने उसके घर का प्रवेश मार्ग था। अब सोचने की बात यह थी कि चींटी उस बड़े पत्ते को, जिसे वह इतना मेहनत और सावधानी से मंजिल तक लाने में कामयाब रही थी, उस छोटे से छेद को कैसे ले जा सकती थी। नन्ही सी प्राणी जो तमाम श्रमसाध्य कड़ी मेहनत और महान कौशल का प्रयोग करते हुए रास्ते में सभी कठिनाइयों को पार करते हुए वहां पहुंची थी, उस बड़े पत्ते की वही छोड़ खाली हाथ घर में चली गई। परंतु वही सज्जन चींटी के छेद के अंदर जाने के बाद भी चींटी के बारे में ही सोचते रहे और चींटी की पूरी यात्रा को अपने जीवन के साथ जोड़ने की कोशिश करते रहे। अपनी चुनौतीपूर्ण यात्रा शुरू करने से पहले चींटी ने अंत के बारे में नहीं सोचा था और अंत में बड़ा पत्ता उसके लिए एक बोझ से ज़्यादा कुछ नहीं बन पाया। उस चींटी के पास कोई विकल्प नहीं था सिवाय इसके कि अपनी मंजिल, अपने घर तक पहुंचने के लिए इस पत्ते को पीछे छोड़ दे। वह सोचने लगे, क्या हम भी अपने जीवन में आने वाली परेशानियों को मुकाबला चींटी की ही तरह आत्मविश्वास और साहस के साथ कर पाते हैं? अपनी यात्रा के अंत में जब चींटी को वह पत्ता एक बोझ लगने लगा तो उसने बड़ी आसानी से उस पत्ते को वहीं छोड़ दिया। वे आगे की तरफ बढ़ गई। हम भी अपने जीवन में बहुत सारी इच्छाओं को लेकर चलते हैं और अपनी इच्छाओं को पूरा करने की कोशिश करते हैं। धीरे धीरे हमारी खुशियाँ हमारी इच्छाओं पर निर्भर हो जाती हैं। जब हम इन्हें पूरा नहीं कर पाते तो निराशा से घिर जाते हैं और ये इच्छाएं हमारे जीवन के लिए एक बोझ बन जाती हैं और हमारे मंजिल तक पहुंचने में बहुत बाधाएं डालने लगती हैं। क्या हम भी अपनी इच्छाओं को आसानी से छोड़कर आगे बढ़ पाते हैं, उस छोटी चींटी की तरह? क्या हमने कभी ये सोचा है कि हमारे जीवन का मकसद क्या है और हम अपने जीवन से क्या चाहते हैं? वे इन्हीं सब विचारों में डूबे हुए थे जब अचानक उनके घर के दरवाजे की घंटी बज गई। उन्होंने अपना कॉफ़ी का मग उठाया और अंदर की ओर चले। बाहर से तो सब वैसा ही था, पर अब उनके अंदर में एक नई सोच का तूफान सा उठ चुका था। स्वयं को इच्छाओं से मुक्त करने का एक ही तरीका है कि उनसे मुंह फेर लिया जाए और अपनी नज़र वास्तविकता पर टिका दिया जाए। तो दोस्तों, आशा करती हूँ ये सुंदर सा प्रसंग आप सभी को पसंद आया। अगर पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो और माई यूट्यूब चैनल। कीप स्माइलिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।